देव जी कहते हैं कि देवी इसको संस्कार दीजिए। बोले एक ही तो बेटा है, क्या संस्कार दे, खुशी से रहने दीजिए। वो मंदिर पर ले जाते तो कहते क्या मंदिर ले जा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने रहने दीजिए। अगर मंदिर के सामने लेकर के आते उसके खेलने का समय है, खेलने जाने दीजिए। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है महाराज। जब बच्चा हुआ तो बच्चे में खिलौने बच्चे डिमांड करते हैं, तो जो अगर एक खिलौने की डिमांड बच्चे की आई तो 4 खिलौने धुंधली ने आकर के रख दिए। बोले कि देवी ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, आपको ये बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो धुंधली अपने पुत्र के साथ यह बर्ताव कर रही है और गोकर्ण जी के साथ जो है आत्मदेव जी बड़ी सौम्यता के साथ भजन में ले जा रहे हैं, संकीर्तन में ले जा रहे हैं, कथा में ले जा रहे हैं। दोनों की परवरिश धीरे धीरे बढ़ रही है। धुंधली एक की जगह 4 खिलौने, 1 पैसे की जगह 4 पैसे दे रही हैं और बोल रही कि एक ही तो है बेटा, खर्चा करेगा कितना करेगा, भगवान ठाकुर जी ने बहुत दिया है, इतना तो धन दे दिया, कहाँ लेकर के जाना है, क्या आप लेकर के जाओगे, क्या हम लेकर के जाएंगे, कुछ तो लेकर के नहीं जाना है। धुंधली अपने पतिदेव को ही ज्ञान देने लगी महाराज। ऐसे सेवा हो रही है। अब धीरे धीरे आत्मदेव जी जो है तो उनको संस्कार में लगा दिए और धुंधली जो है तो उनकी सेवा कर रही हैं। एक दिन की बात है कि वो 1 रुपए लेकर के जाता है, 1 स्वर्ण मुद्रा लेकर के जाता है और जाकर के वो जुआ खेलना प्रारंभ करता है। जुआ खेलने गया, पता चला कि वो हार गया। तो आत्मदेव जी आकर के बड़े क्रोधित हुए। बोले आपने ये साहस कैसे कर दिया, आप हमारे धन को जो हमने इतनी मेहनत से कमाया, आप पूजा पांडित्य कर्म करके अपना मैंने एक मुद्रा एकत्रित की है और आप उससे जुआ खेलने जा रहे हो। तो धुंधली आकर के कहती है अरे बच्चा ही तो है, हो गई गलती, अब दोबारा नहीं होगी गलती, बच्चा ही तो है। वो एक गलती महाराज उस दिन से आत्मदेव जी बोलना बंद कर दिए। धुंधली देवी जो है प्रतिदिन 1-2 स्वर्ण मुद्रा देना प्रारंभ कर दिया। महाराज माता से अधिक लगाव हो गया, पिता से विच्छेद हो गया। अब पिताजी को कुछ दिन में कहने लगे धुंधकारी जी की अरे पिताश्री आपने हमारे लिए किया क्या है, सब तो माता जी कर रही हैं, पैसे भी माता जी दे रही हैं, खाना भी बना के माता जी खिला रही हैं, सब सुख सुविधाओं की भरपूर्ति तो माता जी कर रही हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, जबकि सब कुछ पिताजी का ही। माताओं को कभी भी सुख सुविधाएं भी देना चाहिए तो बड़ा विचार करके देना चाहिए, कभी भी बिना विचार करके सुख सुविधाएं भी प्रदान नहीं करना चाहिए। धुंधली जो है प्रतिदिन उनको कुछ ना कुछ स्वर्ण मुद्रा देती है, वो जाकर के कहीं खेलते हैं, कहीं कुछ दिन ऐसा आया जुआ खेलते खेलते वो मदरा पान करने लगे महाराज। मंदिर जैसा जो घर है वो अब मदरा पान करते से कौन सा घर हो गया, मदरालय हो गया। अब धुंधकारी जी धीरे धीरे मदरा पान करके रात्रि के समय प्रवेश कर रहे हैं। देखा पिताजी सो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, पिताजी को पता चला, बदबू आई। पिताजी ने बोला अरे मूर्ख, तेरा ये साहस कैसे हुआ कि मंदिर जैसे घर में तेरे जैसा दुराचारी पुत्र आज मेरे यहाँ मंदिर जैसे घर में शराब पी करके मदरा पी करके आ रहा है, निकल जा मेरे घर से। शांत हो जाओ, पिताजी को ही डांटना प्रारंभ, शांत हो जाओ, क्या किया है तुमने मेरे लिए, आज तक मुझे कुछ दिया है, एक मुद्रा भी मैंने आपसे पाई है, शांति से मुंह बंद करके रखो नहीं तो मैं तुम्हें ही निकाल दूंगा घर से बाहर। ये परिस्थिति हो गई महाराज। आत्मदेव जी बहुत दुख हुआ आत्मदेव जी को। वहीं पास उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। अब देखिए उस दिन जो है निश्चय किया था कि प्राण त्यागूंगा क्योंकि पुत्र नहीं है, और आज निश्चय कर रहे हैं कि आज पुत्र है इसलिए प्राण त्यागना है, इसलिए प्राण त्यागना है। महाराज आत्मदेव जी वहां से निकले, रोते हुए रुदन करते हुए जा रहे हैं। आज वहां पास वो संत भी विद्यमान नहीं है जो इसको समझा सके। तो आज संत के रूप में गोकर्ण जी मिल जाते हैं। बोलते पिताश्री आप कहाँ जा रहे हैं। उसी समय गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आते हैं। बोलते हैं पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। गोकर्ण जी से ने जैसे ही पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, बोले
पुत्र मैं क्या बताऊं, ऐसा ऐसे धुंधकारी ने किया, मुझे बहुत अपने आप में कष्ट हो रहा है कि मैंने इसको जन्म ही क्यों दिया। मैंने अगर उन संत जी की बात मान ली होती तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। बोले पिताजी ये शरीर तो नश्वर है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर आज मेरा मिलना है मिट्टी में, कल आपका मिलना है, आप इससे मोह कर रहे हो। पुत्र कहाँ है आपका? अगर आपका पुत्र होता तो आपके साथ जाता, ये शरीर आपका होता तो आपका साथ जाता, ये अगर आपके सहयोगी अगर आपके होते तो आपके साथ जाते, आपके साथ क्या जाएगा? पत्नी जो है तो द्वार तक साथ देगी, बच्चे जो है अर्थी तक साथ देंगे, मित्रगण जो है अर्थी तक साथ देंगे। कौन जा रहा है साथ में? कोई जा रहा है क्या? तो जब कोई जा ही नहीं रहा है तो आपका है कौन?